गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं BM सिंह, सहायक सह आचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में। आज हम जो बॉटनी का अपना थर्ड पेपर में हमने पिछली बार जो बेसिक बॉडी प्लान उसके बारे में डिस्कस किया था फ्लावरिंग प्लांट में। तो किस तरह से प्लांट होता है पादप शरीर में, प्लांट बॉडी में या पादपों में एक बेसिक बॉडी प्लान होता है, उसके अनुसार उनका अरेंजमेंट होता है। रूट सिस्टम, वहाँ पर शूट सिस्टम, लीव्स का अरेंजमेंट, और उसके बाद फ्लावर, तो पुष्प, और पुष्प में भी उसमें इसेंशियल ऑर्गेन्स, नॉन इसेंशियल ऑर्गेन्स या एक्सेसरी ऑर्गेन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलर ग्रोथ इन प्लांट्स। मॉड्यूलर जनरली यहाँ पर अपन को फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करना है। तो ग्रोथ किस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर, तो हमें पता है, जैसा हम सब जानते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक होते हैं, जनरली 3 प्रकार के होते हैं। उनकी जो पोजीशन होती है उसके आधार पर हम इनको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम होती है, और बाद में यहाँ पर नीचे आकर के यहाँ पर इस वाले जहाँ पर ये हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट जो होगा लेटरल मेरिस्टेम का है, इसको लेटरल मेरिस्टेम या फार्स में, या इसको अपन कह सकते हैं कैम्बियल जो पाया जाता है, उससे लेटरल साइड या सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और कुछ प्लांट्स में डिफ्यूज टाइप की ग्रोथ भी पाई जाती है। तो इस तरह से जनरली मेन तो 1, 2, 3 तीन जगह पर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी डिफ्यूज भी इसमें पाए जाते हैं मेरिस्टेम। तो इस तरह से 4 तरह के 4 टाइप्स के मेरिस्टेम प्लांट्स में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, उसका प्लांट्स के साइज और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्लांट की, उसमें मुख्य भूमिका होती है। प्लांट का जो शरीर बनता है या प्लांट बॉडी का निर्माण होता है उसमें। एपिकल मेरिस्टेम ही वो साइट है प्लांट्स में, या साइट्स हैं जहां पर मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस होती है। मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस यहाँ पर होती है, मीन्स मॉर्फोलॉजी, और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। सारी की सारी जो साइट्स हैं वो कहाँ हैं, एपिकल मेरिस्टेम में पाई जाती हैं। और इसी का मेन कंट्रीब्यूशन होता है डायरेक्टली किसी प्लांट्स के स्पेसिफिकेशंस में, कि किस तरह से आगे उसकी फॉर्म्स का निर्माण होगा, किस तरह का प्लांट बनेगा। तो ये सब का सारा जो प्रोसेस होती है वो जेनेटिकली भी कंट्रोल होती है, और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं इनके द्वारा भी कंट्रोल होता है, और ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा भी ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो प्लांट का जो सूट है या अपेक्स है, वो निश्चित एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स के द्वारा बना होता है।
किसके द्वारा? मॉड्यूल्स या प्रतिरूपक कहें इनको अपन। और इसकी बहुत सारी वहाँ पर प्रतियां पाई जाती हैं, इनकी अपेक्स पर, सूट अपेक्स पर प्रतियां पाई जाती हैं। तो ये मॉड्यूल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और इस मॉड्यूल में नोड्स, इंटर नोड्स, लीफ एंड एक्सिलरी वर्ड्स पाई जाती हैं मॉड्यूल के अंदर, और जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है या प्रेजेंट होता है। ये सभी चारों चीजें, नोड्स, इंटर नोड्स, लीव्स, प्राइमोर्डिया और एक्सिलरी वर्ड, ये सब चारों प्ररोग के जो संरचना होती है अपेक्स उस पर पाई जाती है और एक इकाई के रूप में ये काम करती है। और इसी इकाई को हम मेटामर कहें या फाइटोमर कहते हैं, जिसमें नोड पाई जाती है, इंटर नोड पाई जाती है, लीफ, प्राइमोर्डिया और एक्सिलरी बट, ये मिलकर के और मेटामर का निर्माण करते हैं। मेटामर और फाइटोमर, इसका निर्माण होता है। ये विशिष्ट संरचना है और इनकी बहुत सारी प्रतियां वहां पर, जो अपेक्स है प्लांट्स का शूट, वहां पर पाई जाती है। और ये जो मेटामर होता है एक विशिष्ट कॉम्प्लेक्स संगठन की इकाई मॉड्यूल का निर्माण करती है। तो इस तरह से प्लांट्स में जो अपेक्स है या एपिकल मेरिस्टेम है, उसमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है और मॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल यहाँ पर ये सेल है, सेल के बाद यहाँ पर ये सेल से मेरिस्टेम बन जाएगा, मेरिस्टेम और मेरिस्टेम, ये दोनों मिल यहाँ पर फाइटोमर का निर्माण करते हैं, जिसको अपन मेटामर कहें। और ये मेटामर बाद में इस तरह से पूरा का पूरा एक मॉड्यूल का निर्माण हो जाता है प्लांट्स में। तो इस तरह से इनमें रिपीटेटेड एक्टिविटी, आप एक के बाद ये रिपीट होती जाती है, रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है अपेक्स पर, और वहाँ से फंक्शनल जो फॉर्मेशन होते हैं या यूनिट होती हैं, जिसमें सेल होती है, मेटामर होते हैं, और ये मिलकर के और मॉड्यूल का निर्माण करते हैं। ये सब प्रेजेंट होती है अपेक्स पर। फाइटोमर या फाइटोमर का निर्माण हो गया, और ये रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है एक, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और से ब्रांचेस, इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइन्स, टेंडल्स, इन सब का यहाँ से निर्माण हो जाता है मॉड्यूल्स। अब यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स में जो अपेक्स है, वहाँ पर भिन्न भिन्न आयु के प्रतिरूपक या मेटामर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, और इनका पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है अपेक्स पर, और जिसमें अनेक जो अपेक्स होती हैं या एपिकल मेरिस्टेम होती हैं, वो भिन्न भिन्न जो आयु है या समय पर ये सक्रिय होते हैं, और ये एक्टिवेटर कहें या भिन्न भिन्न सक्रियता दर्शाते हैं ये मेटामर सूट अपेक्स पर। और उसके कारण जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उनमें मॉड्यूल्स की बहुत सारी प्रतियां, पादप के जो जीन प्रारूप है, जो हमने अभी बताया था कि उसके जीनीय संरचना पर निर्भर करती है कि जीन्स इसको रेगुलेट करेंगे। बाह्य कारक जिसमें टेम्परेचर भी है, उसमें अपन
नमी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, टेम्परेचर है जनरली। उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर्स, अलग अलग प्लांट्स, हार्मोन्स, इन सब को प्रभाव में ये एक्टिवेट होते हैं मॉड्यूल, और उसके बाद प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर जो बहुवर्षीय पादप हैं उनका जो शीर्ष विभज्योतक है उसमें अनेक वर्षों तक ये एपिकल मेरिस्टेम एक्टिवेट होती है, और उसमें दो तरह की चीजें, सीमित ग्रोथ वाले आउटग्रोथ का निर्माण होता है, और जिनसे पत्तियां बन जाएंगी, फ्लावर बन जाते हैं, और बाद में इसमें फर्टिलाइजेशन से फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स इनकी जो आकृति है और आकार होता है वो सीमित ग्रोथ वाली संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये सब चीजें पाई जाती है, उनको हम सब मॉड्यूल कहा जाता है इन चीजों को, और ये सब मॉड्यूल्स सीमित ग्रोथ वाली संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न जो पादप होते हैं उनके शीर्ष पर भिन्न भिन्न आयु के प्रतिरूपक या मेटामर पाए जाते हैं, और इन मेटामर्स में अनेक शीर्ष विभज्योतक पाए जाते हैं जो भिन्न भिन्न समय पर अपनी सक्रियता दर्शाते हैं, और इससे प्लांट्स की जो बॉडी है उसका डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।